देखिए मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ, कटिंग कैसे करते हैं कपड़े पर। तो आपको जो चीज़ें चाहिए वो है एक सीज़र, टेलर सीज़र, एक चौक ले लेना, टेलर चौक बोलते हैं, एक सेफ पट्टी ले लेना, ये खाली 20-30 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। और एक आपको सीधा स्ट्रेट स्केल चाहिए, ये भी 20-30 रुपये में मिल जाएगा। और आपको एक इंची टेप चाहिए। बस आपको और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए जब हम ड्राफ्ट लगाते हैं तो सफाई से ड्राफ्ट हमारा लगेगा। तो इससे पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। नाप। सत्यवती स्टिचिंग बाय चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूट की जो कटिंग होती है वो बताऊंगी कि कपड़े पर सूट की कटिंग कैसे की जाती है, और सूट की कटिंग करने के लिए हमें क्या क्या नाप चाहिए होता है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर कि जिसमें आपको मेज़रमेंट बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि कैसे मेज़रमेंट लेना है, कैसे जो भी हमारे चेस्ट वेस्ट हिप होते हैं इनका चौथा भाग किस तरीके से निकालते हैं। उसमें मैंने सारा ड्राफ्ट अच्छे से दे रखा है, न्यूज़पेपर पे कटिंग भी दे रखी है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट। देखिए तीरा है 15, चेस्ट है 38, वेस्ट है 34, हिप है 42, और उसकी जो स्लीव है यानी कि जो बाजू है उसकी लेंथ है, स्लीव बाजू की जो लेंथ है वो 5 है, और जो गुलाई है 14 है। बाजू की जो गुलाई है 14 है। अभी सूट की लेंथ है टोटल 37 टोटल सूट की लेंथ है। और जो नेक है फ्रंट आगे का जो गला है वो है 7 इंच, और जो बैक गला है वो 7.5 इंच का है। तो ये आपको सूट चाहिए होता है। देखिए इसका चौथा भाग निकालना है, और देखिए हमेशा जो तीरे की कटिंग होती है वो हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग होती है। बैक नेक जितना डीप होता है तीरा कम होता चला हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बैक नेक डीप होता है, अगर आप इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है इसमें भी चेक कर लीजिएगा, मैं आपको इस अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर आपका बैक नेक 7.5 हो तो आपको तीरा कितना रखना होगा, तो ये मैं बता देती हूँ। पहले देखिए आपका तीरा कितना है 15 का हाफ़ करो, 15 का हाफ़ करते हो तो आपका 7.5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपका ड्राफ्ट लगेगा वो 7.5 का नहीं लगेगा, बल्कि इसमें हमें कम करना होगा, तो मैं बताती हूँ। तो तीरे में आपने 7.5 है, 7.5 में अगर देखो अगर 7, 8, 9 इंच का नेक होता है तो उसमें हमें जो 8-9 इंच का नेक होता है उसमें हमें 2 इंच कम करने पड़ते हैं, और जो 6, 7, 8, 6 और 7 का है उसमें आपने 1.5 इंच कम करना होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि 7.5 है तो उसमें 1.5 इंच कम कर दीजिए, तो इनका जो नेक कटेगा वो 6 इंच का कटेगा, ठीक है। क्योंकि 7.5 है तो हम 6 इंच का काट सकते हैं। अगर आप चाहो तो 6 या 6.25 भी आप काट सकते हैं, ठीक है, 6.25 भी काट सकते हैं, 6 भी काट सकते हैं। तो आपको याद रखिए कि 7.5 अगर नेक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आपको उसमें तीरा आपने कितना रखना है, तो 7.5 तीरा है तो आप इसमें 6.25 रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 6.25 रखना है। 6.25 कितना होता है मैं बता देती हूँ डिटेल में कि 6.25 किसे कहते हैं। ये देखिए ये है हमारा 6.25, ठीक है, यानी कि 6 है तो 6 में 2 लाइन आगे की, इनको बोलते हैं 6.25, और ये 6.25 होता है, इस साइड वाला 1.25 होता है और इस साइड वाला 6.25, तो आप 6.25 रखिए, इसमें अपना नेक काट दीजिए 6.25 पर, ठीक है। अब उसके बाद हमें छाती देखनी है, जो इनके चेस्ट है 38 है, तो 38 का चौथा भाग निकालना भी सिखाया था कि 38 का पहले हाफ़ करो, ठीक है। देखिए 38 आपके चेस्ट है, उसमें आपने उसका हाफ़ करा 19, और उसका भी हाफ़ करोगे तो 9.5, इनके ये चौथा भाग होता है, यानी कि 3 बार करना है। 38 का हाफ़ किया 19 और इसका हाफ़ किया 9.5। अब 9.5 में हमें लूजिंग देनी है आधे इंच की, तो ये हमारा टोटल 10 इंच का आ जाएगा, ठीक है। ये लूजिंग देते हैं कि हम पूरा नाप नहीं पहन सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी लूजिंग देनी पड़ती है आधा इंच की। तो आपने 9.5 है तो आधा इंच हो जाएगा, जुड़ के 10 इंच बन जाएगा, तो आपको जो ड्राफ्ट लगेगा 10 इंच का लगेगा। अब उसी तरीके से वेस्ट है यानी कि कमर है आपकी 34, अब 34 कमर है तो 34 आपकी कमर है, तो इसका भी चौथा भाग निकालो 17, ठीक है। अब 17 का भी करो 8.5,
देखिए इसका चौथा भाग निकला है 8.5। तो 8.5 में इसमें भी आधे इंच की लूजिंग देंगे तो ये आपका बैठ जाएगा पूरा 9 इंच। ठीक है, 8.5 तो है, आधे इंच की लूजिंग देनी है हर में, तो 9 इंच आपका ये ड्राफ्ट लग जाएगा, 9 इंच की आपकी फिटिंग आएगी। उसके बाद हिप है आपका 42 का भी हाफ़ करो। देखिए अब आपका हिप है 42 का आप हाफ़ करोगे तो आपका 21 आएगा, 21 आएगा आपका हाफ़ इसका, 21 और 21 42। देखिए मैंने यहाँ पे कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है, बॉर्डर से बॉर्डर आप अच्छे से मिला लीजिएगा। डबल फोल्ड में कपड़ा है, फिर आपने एक और बार डबल फोल्ड करना है। दोनों साइड से मेरी साइड है वो बंद है और आपकी साइड वो खुली हुई है। इस तरीके से आपने कपड़ा लगाना है। देखिए मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, आपने भी कपड़ा 4 फोल्ड में कर लेना है। और मेरी ये साइड बंद है। फिर आपने कुछ नहीं करना, जितना भी आपका हिप था, मैंने जैसे आपको मेजरमेंट वाली वीडियो बताई थी अभी आगे, आपका हिप था उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आपका हिप 11 इंच है तो यहाँ पर मैं 13 इंच मार्जिन लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ठीक है, तो हिप के अकॉर्डिंग ही सूट की कटिंग की जाती है। आपने पहले हिप ही लेना है और उसका चौथा भाग करके टोटल जितना भी हिप है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना। तो मेरा 11 इंच आ गया। तो आपने इसकी ऐसे सीधी सीधी कटिंग कर देनी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने रिमूव कर देना है ताकि हम सूट की अच्छे से ड्राफ्ट लगा सकें। देखिए ये सूट कटिंग कर लिया, आपने भी ऐसे ही सूट कटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सूट की आपने ये देखिए आपकी साइड खुली हुई है, मेरी साइड बंद है। तो आपने क्या करना है, सूट की लेंथ लेनी है। जितना भी आपका सूट का लेंथ होगा आप उतना लेंगे। जैसे मेरी सूट की लेंथ 37 है तो इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा शोल्डर की साइड, और 1 इंच मेरी बॉटम की साइड तुरपाई होती है सूट की, उसमें चला जाएगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपने। आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो, या आपकी मर्ज़ी है कि आपको नीचे ज़्यादा मोड़ना है। उसके बाद देखिए अपना तीरा लीजिए। मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया था 6.25 इंच। उसके बाद आर्म होल ले रही हूँ मैं यहाँ पे 7.5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच मेरा स्टिचिंग में चला जाएगा तो 7 इंच आ जाएगा। जहाँ पे मैंने मार्क करा है, देखिए जहाँ पे मैंने मार्क करा है वो मेरी आर्म होल थी। अब ऊपर की साइड में आपको रफली दिखा रही हूँ कि जितना भी आपका तीरा था 15 था तो उसका हाफ करोगे 7.5 आएगा। तो वही नीचे से जहाँ पे आपने आर्म होल पर लिया था 7.5 पे, उसके आगे आपने चौक से निशान लगाना है 7.5 ही। ठीक है, तो 7.5 ही आपने वहाँ पे चौक से निशान लगा के उसे सीधा कर देना है। ठीक है, जहाँ पे आपने नीचे देखिए सेकंड लाइन पे 7.5 लिया था, आपने पूरा उससे मिला देना है। उसके बाद मैं कमर पे निशान लगा रही हूँ। देखिए 14.5 पे मैं कमर पर निशान लगा रही हूँ और 21.5 पे मैं यहाँ पे हिप पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंच मेरे सिलाई में चला जाएगा तो यहाँ पे 14 और 21 ही बैठेगा। उसके बाद आपकी टोटल लेंथ नीचे आ गई है। अब देखिए मार्क कर लेना सीधा सीधा। ये सीधा मार्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे ड्राफ्ट अच्छा बनता है, अच्छी फिनिशिंग और अच्छी कटिंग होती है, इसलिए आप भी ड्राफ्ट कर लेना और सीधा निशान कर देना। आप पे टोटल जो सूट पे निशान आने हैं वो 4 आएंगे। 4 स्केल से लाइन खींचनी चाहिए आपको। ऊपर एक तीरा है, सेकंड नंबर पे आपका चेस्ट है, थर्ड नंबर पे आपकी कमर है और चौथे नंबर पे आपका हिप है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी फिटिंग का चौथा भाग करके निशान लगा देना और कुछ नहीं करना है। चौथा भाग करके निशान लगाएंगे तो देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 6.25 तीरा लिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल लेंथ मैंने यहाँ पे 7.5 ली है। आधा इंच मेरी स्टिचिंग में चला जाएगा, इसको आर्म होल लेंथ बोलते हैं। और जितना आपने 7.5 लिया उसको आप
जो लेंथ है उसको उससे नीचे वाले 7.5 से मिला देंगे, सीधा लाइन मिला देंगे। उसके बाद आपने अपने चेस्ट का फिटिंग का नाप लगाना है। इसको सीधा मिलाने का चेस्ट का फिटिंग का नाप है, इसका चौथा भाग 10 इंच है। उसके बाद आपको ऊपर की साइड दिखा रही हूँ मैं, 1.5 इंच की गोलाई देनी है आपने, या आर्म होल की गोलाई देनी है 1.5 इंच की। अच्छे से दीजिएगा सफाई से। फिर आपने 1 इंच नीचे से फ्रंट नेक, फ्रंट जो होता है आगे का, उसकी गोलाई देनी है। तो बैक 1.5 इंच का कटेगा, फ्रंट 1 इंच का। तो सबसे पहले आपने 1.5 इंच वाला ही काटना है। ये आपका आर्म होल, तीरा, शोल्डर आपका हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रंट नेक जो है मैंने 3 इंच का रखा है। आप चाहे तो 2.5 और रख सकते हैं, बट ये जब आप 34 इंच से ज़्यादा बनाते हो तो 3 इंच तक ही रखिएगा। उसके बाद आधे इंच से मैंने ऊपर शोल्डर गिराए थे, आपको दिखाया था अभी। उसके बाद आप अपना फिटिंग का नाप लगाना है। मैं यहाँ पे चेस्ट पे 10 इंच पर निशान लगाऊंगी, चौथा भाग। आधे इंच की लूजिंग भी इसमें ही है। 9 इंच का निशान लगाऊंगी कमर पर, ये मेरी फिटिंग है। और हिप पर मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगी, ये मेरा हिप है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको अपना ब्रेस्ट पॉइंट देखना है। तो ब्रेस्ट पॉइंट ये तो 9, 9.5, 10 पे भी आता है। तो मैंने यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच मेरी स्टिचिंग में चला जाएगा। तो बस कुछ नहीं, मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ और कुछ नहीं है। तो फिर उसको सीधा आप स्केल से लाइन खींच लेना। उसके बाद जितना आपका ऊपर चेस्ट का था 10 इंच, उतना ही आप 10 इंच पर इस पर निशान लगाएंगे। और कुछ आगे पीछे नहीं करना, जितना ऊपर का नाप होगा वही लगाना है। चाहे 11 हो तो 11, 15 हो तो 15। उसके बाद सेफ पट्टी लीजिएगा, उसको गोलाई आती जो सेफ पट्टी के ऊपर की साइड, उससे ऊपर से मार्क करना है, फर्स्ट से सेकंड लाइन तक अच्छे से चौक से मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन पे यानी कि कमर से गोलाई से माप करना है। ये हमारा कमर तक, चेस्ट तक आ जाएगा, मतलब कि गोलाई अच्छी आ जाएगी चेस्ट से कमर तक। उसके बाद सीधा स्केल लेना है, सीधे स्केल की मदद से आपको एक सीधी लाइन डाल लेनी है। सीधे स्केल से आपने सीधी लाइन डालनी, क्योंकि हमारा जो नीचे कमर होती है वो अंदर को होती है, तो हमें इसमें गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जितना आपका हिप है 11 इंच, उतना ही आप बॉटम यानी कि चाक बनाने के लिए जो बॉटम रखेंगे वो भी 11 इंच ही लेंगे। इसमें आपके सीधे चाक बनेंगे। चौक से मार्क कर लीजिएगा 11 इंच लेकर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्केल की मदद से सीधा मिला लीजिएगा। चाक में एकदम गोलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो हमारा मुड़ेगा नहीं, दिक्कतें आएगी आपको मोड़ने में, फोल्ड करने में। तो आप सीधा ही मार्क करिए, मार्क करना है आपको। उसके बाद 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा लूजिंग लिया था, सॉरी 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो वो आपने 2-2 इंच का मार्जिन लेना है चेस्ट लाइन तक। ऊपर की जो फ्रंट लाइन है वहाँ तक आपने मार्जिन लेना है। और आपने कपड़ा एकदम अच्छे से रखना है, ऊपर नीचे से कभी मुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कटिंग में आगे पीछे हो जाएगा। 2 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। उसके बाद जहाँ से आपने 2 इंच का मार्जिन लिया है, आपने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है। जितना आप नीचे लोगे, आप चाहो तो 1.5 इंच भी ले सकते हो। मैं ऊपर यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। 2 इंच मेरे को परफेक्ट बैठता है। इन फ्यूचर मैं मोटी हो गई या पतली हो गई, मोटा हो जाता तो उसके लिए अच्छा होता है।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए बैक जो है 1.5 इंच वाली कटिंग करनी है। आपने नीचे नहीं काटना, जो 1.5 इंच की थी ऊपर वाली कटिंग करनी है। पहले अच्छे से गोलाई देके कटिंग करनी है। उसके बाद आपने शोल्डर गिराए थे आधे इंच के, फिर शोल्डर को आधे इंच पे गिराते हुए आपने कटिंग करनी है। ये देखिए मेरे सूट की कटिंग हो गई है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना फ्रंट पल्ला अलग निकाल लोगे, जिस पे आपने मार्क करा है वो आपका फ्रंट पल्ला है। देखिए मेरा जॉइंट था यहाँ पर कपड़ा, तो मैंने यहाँ पे कटिंग करके अलग कर दिया है चाक की साइड से। ये कटिंग हो गई है। आपने फ्रंट पैनल लेकर जो आपने 1 इंच की निशान लगाया था, 1 इंच वाले को भी कटिंग कर देना है फ्रंट की, बस वही सेम है। उसके बाद बाजू है, देखिए बाजू में बॉर्डर आ रहा है तो ये कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको बाद में अटैच कर दूँगी फ्रंट साइड दिखाने के लिए। तो ये देखिए कपड़ा ले लिया है मैंने बाजू के लिए। जितना आपका बैक लेना है, आपने बैक 1.5 इंच का काटा था, बैक पल्ला उठाना है और 1.5 इंच की गोलाई नाप, जहाँ से काटा था उसकी गोलाई नापनी है कि कितना आपकी गोलाई आ रही है। तो यहाँ पे मुझे 11 इंच गोलाई बैठ रही थी, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितनी भी आपकी गोलाई बाजू की आएगी उतने आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। देखिए 11 इंच तक आ गए हैं। उसके बाद मैंने नाप लेके इसकी कटिंग कर दी है। डबल फोल्ड में कपड़ा ही, अब 4 कपड़े हो जाएंगे ये। उसके बाद मेरे को 3 इंच बाजू की कटिंग करूँगी, यानी कि 3 इंच नहीं मीन्स मतलब कि 5 इंच तो उसकी सूट बाजू की आपकी लंबाई हो जाएगी। इसमें मैं मार्जिन इसलिए ले रही क्योंकि नीचे मैं बॉर्डर लगाऊंगी, तो मुझे फोल्डिंग करने के लिए कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सीधा काट लूँगी इसकी लेंथ से। देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसमें हमें 3 इंच की खुली वाली साइड से 3 इंच लेना है। उसको मार्क करके आपको आधा पहाड़ बनाना है। पठार मीन्स पहाड़ नहीं, पठार बनाना है। ऊपर से थोड़ी सी गोलाई देनी है और इसकी कटिंग कर देना आप। जहाँ से चौक चला है उसी पे ही कटिंग होगी। मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है। और याद रखिए बंद वाली साइड से नहीं, गोला हमें 3 इंच देना। जैसे खुली हुई होती है, चारों पल्ले खुले हुए होते हैं, वहाँ से आप 3 इंच का मार्क करेंगे। उसके बाद कटिंग कर देना है। देखिए ये कटिंग हो गया है। अब आपने क्या करना है, जो इसके सीधे पल्ले हैं दोनों अंदर आने चाहिए। आपने सीधे पल्ले अंदर रखने हैं और उल्टी साइड इनके बाहर रखनी है। ये सीधा अंदर आएंगे। सेंटर से सेंटर मिलाना है, मतलब कि गोलाई से पूरी गोलाई बराबर से। आपने इसमें कटिंग हुई कि आधा इंच की, यानी कि बाजू में भी छटाई की जाती है फ्रंट में। जैसे हमने फ्रंट में आधा इंच की काटी थी 1 इंच की, तो इसमें आधा इंच बाजू में कटिंग होती है। तो आपने छटाई कर लेना आधा इंच तक की, सेंटर पॉइंट तक, बिल्कुल ऊपर तक। आधा इंच कटिंग करने के बाद आपकी ये बाजू पूरी कटिंग हो गई है।
मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जो चीज़ समझ में ना आए है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।